माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये हरियाणा म्युनिसिपल बिल 2025 जो आज आ रहा है फ्लोर पे, ये 270 पेज का ऐसा बिल है जिसमें हमारी सारी म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, निगम और परिषद की फाउंडेशन गवर्निंग जो डॉक्यूमेंट है उसको कंबाइन करके एक बिल में डाला जा रहा है। 270 पेज का बिल जो हमें कल दिया गया, ये कोई बिल, कोई भी वो पक्ष में हो या विपक्ष का साथी, पूरा बिल एक दिन में बैठ के समझ नहीं सकता था। उसके बावजूद मैंने एक बार कोशिश की है थोड़े से बिल के जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनके नोट डाउन करने की और रेज करने की। सबसे पहले, एक ये बिल का असली जो अर्थ है वो ग्रेटर पावर जो हमारे सारे पार्षद बनते हैं, जो हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनते हैं, उनकी पावर उनसे लेकर स्टेट को देने की है। जो फाइनेंस और कॉन्ट्रैक्ट सब कमेटी है, अब उनको और पावर दे दी है पैसे के ऊपर, और वो जो फाइनेंस और कॉन्ट्रैक्ट सब कमेटी का कॉम्पोजिशन है वो स्टेट डिसाइड करेगा। तो आप खुद के अपने पार्षद, खुद के ब्यूरोक्रेसी आप उस पर बिठा सकते हो कि स्टेट डिसाइड करेगा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड, कौन सा खर्चा कोई भी परिषद, पालिका या निगम करेगा। वो जो खुद यूएलबी पे पावर होती थी वो कम करी जा रही है। जो सारा का सारा पैसा इंडिपेंडेंटली किसी नगर पालिका, परिषद या निगम के पार्षदों और चेयरमैन के पास होता था, मेयर के पास होता था, अब उसकी ग्रेटर पावर स्टेट को दी जा रही है। ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। जो राजीव गांधी जी ने जब हमारे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट बनाया था, वो पार्षदों को, वो मेयर को, वो सरपंचों को ग्रेटर पावर देने के लिए था। लेकिन ये बिल हमारे शहरों में उनकी पावर कम करने पे लगा हुआ है। जो और इसके साथ साथ जब स्टेट सुपर पावर बन रहा है, स्टेट को अब यह पावर भी मिल गई है, कोई भी रेजोल्यूशन जो नगर पालिका, निगम या परिषद के हाउस में पास होती है, जैसे हम रेजोल्यूशन पास करते हैं, अगर कोई भी रेजोल्यूशन जो उनके हाउस में पास होएगी, वो स्टेट अपने निर्णय पे उसे सस्पेंड कर सकता है। तो इसका मतलब अगर कोई भी ऑपोजिशन की सरकार हुई किसी शहर में, स्टेट अगर दूसरे पार्टी का वो निर्णय ले लेगा ये रेजोल्यूशन सस्पेंड कर दो, इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं, जो स्टेट निर्णय लेगा वही होना पड़ेगा। तो ये तो पब्लिक का हक है, जो पब्लिक ने लोकतंत्र के अपना वोट डाल के अपने पार्षद बनाए, चेयरमैन बनाए, उनकी पावर छीनी जा रही है। स्टेट अब किसी भी डिपार्टमेंट यूएलबी के हो उसको टेक ओवर कर सकता है जब उसकी मर्जी करे। तो अगर आज मंत्री जी सोचते हैं कि ना सोनीपत की या अंबाला की या करनाल के फलाने डिपार्टमेंट को अब मैं चलाऊंगा, वो ये कर सकते हैं। और जो भी खर्चा उस डिपार्टमेंट का होएगा वो शहर के सरकार को देना पड़ेगा, वो स्टेट की सरकार नहीं देगी, लेकिन वो डिपार्टमेंट स्टेट की सरकार चलाएगी। ये तो कंप्लीट कंट्रोल हो गया। कल के दिन आप कौन से भी ऑपोजिशन शहरी सरकार को टेक ओवर कर लोगे कि हम चलाएंगे इनके डिपार्टमेंट, हम इनको स्टेट में जो शहर में जो इलेक्टेड मेंबर है उनको नहीं चलाने देंगे। ग्रेटर पावर अब स्टेट सरकार को एग्जिस्टिंग लोकल गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने की भी दे दी। तो अगर उनको लगा कोई ऑपोजिशन की सरकार उन्हें ज्यादा तंग कर रही है, अब स्टेट के पास ज्यादा पावर है, वो सरकार को डिसॉल्व कर देगी। एक ऐसी सरकार जो लोगों के वोट से बनी है, अब स्टेट अपनी मर्जी पे उसे डिसॉल्व कर सकता है। स्टेट अब और पैसा और पावर हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को और फंड को दिया जा रहा है। और ये सारे के सारे बोर्ड और फंड पे स्टेट के अधिकारी, स्टेट के मंत्री, हो सकता है और एमएलएज बैठेंगे। तो जो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड का पैसा एक शहर में जाना था, उसकी सड़कें, उसकी नालियां, उसकी गली, जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर के पार्क में लगाने के लिए, अब वो स्टेट का बोर्ड के पास चला जाएगा वो पैसा। और स्टेट अब यूएलबी को, किसी भी नगर परिषद, पालिका या निगम को बोल सकता है कि अपने जो तुम्हारे खाते के पैसे वो हमें हमारे फंड में डालो और वो हम खर्चेंगे, तुम्हें हक नहीं है ये खर्चने का। ये फिर से ये लोकतंत्र का मर्डर है माननीय अध्यक्ष जी।
यूएलबी जी मंत्री जी। ये गलत, बिल्कुल जो भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस बिल के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी नगर पालिकाएं और नगर परिषदों को ज्यादा स्वतंत्र घोषित करने का काम किया है कि वो एक लिमिट के तहत अपने टैक्सों को अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अपने खर्चों को अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपनी इनकम को अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। इसके तहत उनको और ज्यादा सहायता देने का काम किया है और ये कोई नया चीज नहीं कर रहे। ऑलरेडी पहले 10 स्टेटों के अंदर बिहार, राजस्थान, केरल, झारखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के अंदर भी इसी तरीके का अमेंडमेंट किया गया है। ये नागरिकों को और जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सुविधा के लिए जो अलग अलग बने हुए थे कायदे कानून की, नगर पालिका का ये है, नगर निगम का ये कानून है, उनको मिक्स करके एक तरीके का कानून उनके लिए बनाया गया, जिससे कि कोर्ट कचहरी होती थी, किसी की प्रमोशन किसी टाइम पे होती थी, किसी की प्रमोशन किसी टाइम पे होती थी, उन सबको समायोजित करके लोगों को ईज करने का काम किया गया है। ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी सरकार में ना हुआ ना कभी होगा। ये लोगों को ईज देने का काम किया जा रहा है, इसलिए गलत फहमी है। किसी तरीके की डिटेल पढ़ ले, चर्चा कर ले, इसके बाद भी जो है सदस्य मुझसे आगे डिस्कस है कि सारी अर्बन जो लोकल बॉडीज है उनको एक अम्ब्रेला के नीचे। यस, एग्जैक्टली एक तरीके का। अदरवाइज सैकड़ों तरीके के केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट्स में, सैकड़ों तरीके के केसेस चल रहे हैं कि हमारी प्रमोशन तब होनी चाहिए, हमारा कैडर ये है, हमारा कैडर वो है। तो इस सबको समायोजित करके हजारों हजार एम्प्लॉइज को और लोगों को ईज देने का काम किया जा रहा है। आखिरी पॉइंट है, एक तो जो मंत्री जी बोल रहे हैं, अगर आप खुद बोल रहे हो चर्चा करनी चाहिए तो इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजिए कि हम इस पे चर्चा कर पाए। अगर वो बिल जो हमारे थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को गवर्न करता है, वो हर एक विधायक को उस पर चर्चा करनी ही करनी चाहिए। उन्होंने प्रोड्यूस किया था, इसे सही से तो पढ़ लेते, जितने पॉइंट है वही गलत पढ़े, चर्चा करके क्या करेंगे? तो हम जब चर्चा होगी आप मुझे गलत तब बताना, लेकिन मैं तो मना नहीं दे रहा, हमने आज किया था, इंटरप्रिटेशन सही करे, कोई आपत्ति नहीं है, चर्चा इसीलिए की जाती है और ये लोकतंत्र है, कोई बात ही नहीं है। पावर जो मुझे नहीं लगता माननीय मंत्री जी मानेंगे, लेकिन इस बिल में स्टेट को दी जा रही है, वो अब डायरेक्ट पावर किसी भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, कॉलोनी, कमर्शियल एरिया को अप्रूव करने की, इसका मतलब अनऑथोराइज्ड कॉलोनी का अप्रूव करने की पावर अब स्टेट के पास होगी, जो खुद नगर पालिका परिषद या निगम के पार्षद और चेयरमैन है उनके पास पावर नहीं है। ये छीनी जा रही है कि स्टेट के पूंजीपतियों और पैसा कमा पाए। तो हमने तो आगे दे देंगे, तो वो भी आज गवर्नमेंट के पास है, पहले भी स्टेट गवर्नमेंट का। जी हुड्डा साहब, देखिए, मैंने बिल पढ़ा नहीं, सही कहा है 270 का, ये जो आदित्य ने आवाज उठाई है और इन्होंने जवाब दिया है, ये जो है 3 टायर लगा लो, जो लोकल गवर्नमेंट है उनका लगा लो, तो कमेटियों का है, इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सिलेक्ट कमेटी में पूरा डिस्कस किया जाए, क्यों ये कंसर्निंग पावर ऑफ पीपल है ये, क्यों मेरे को तजर्बा कमेटियों का नहीं है लेकिन पंचायत समिति का है। मैं चेयरमैन बना पहली दफा, तो मेरे साथ जो वीडियो था वो बाई चांस मेरा कार फैलो साहब ने लगवा लिया, वहां अधिकारी है, तो मीटिंग होगी तो प्रस्ताव बना के ले आया कि सारी फाइनेंशियल पावर बीडीओ को दिए जाते फाइनेंस कमेटी की। अब फाइनेंस कमेटी की क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगी ये डिस्कस करने की बात है। तो मेरे पास ले आया प्रस्ताव, तो मैंने देखा यार मैं अनपढ़ तो हूं नहीं, मैंने उसको लेके मेरा दूसरा प्रस्ताव डाले, बीडीओ की जीप में 1 लीटर भी पेट्रोल डलेगा तो चेयरमैन की दस्तखत से डलेगा। तो इतनी पावर होती है पंचायती राज में, आप उसको लोगों के साथ रहने दो। और नहीं आपकी मंशा कोई बात नहीं, उनकी आप कह रहे हो सेंट्रलाइज करने की नहीं है, तो सिलेक्ट कमेटी में जाने दो, डिस्कस हो जाएगा। मैं बजट अध्यक्ष जी आपके बजट में क्लियर करना चाहता हूँ, बजट में कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया, सिर्फ तीनों उनको समायोजित किया गया है। कोई पहले भी एक्ट के अंदर यही चीजें थी, आज भी एक्ट के अंदर यही चीजें, और भले उनको उनकी ताकत को और स्प्रेड करने का काम किया है, ईज करने का काम किया गया, उनकी ताकत को बढ़ाने का काम किया गया। श्री आदित्य देवीलाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और माननीय मंत्री जी ने भी पहले सुझाव मांगे थे सभी से, और ये विधायक आया तो मेरा एक निवेदन है, क्योंकि
नेता विपक्ष भी और तमाम सदस्यों ने बात रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। निश्चित तौर पे इस पे थोड़ी सी जल्दबाजी ना करके डिस्कशन की जाए, मेरा सुझाव है। दूसरा, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है, आप भी इस चीज पे देख रहे हैं और तमाम सदस्य भी, कि जब भी कोई टेंडर होता है तो वो माइनस में जाता है और उसकी क्वालिटी इतनी पुअर हो जाती है कि उस एजेंसी के खिलाफ सिर्फ एक ही चीज रहती है कि इसको ब्लैक लिस्ट कर दो। मेरा माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह है, क्योंकि ये पैसा पब्लिक का पैसा है, केवल इसमें एक प्रावधान डाला जाए कि अगर कोई इस तरीके की कार्रवाई होती है उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस भी डले, क्योंकि वो पैसा वेस्टेज हो रहा है। बजाय हम उसको ब्लैक लिस्ट करेंगे, वो तो नई कंपनी लेके फिर खड़ा हो जाएगा। तो ये जब हम इस सारी चीजों में बदलाव कर रहे हैं, तो मेरा सुझाव माननीय मंत्री जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर हमें भ्रष्टाचार सही कीमत पे रोकना है तो उसके लिए ये भी तय करें कि कोई भी टेंडर इस तरीके का हो और जिस पे शिकायत हो, जिसकी क्वालिटी निम्न स्तर की दिखे, तो ब्लैक लिस्ट के साथ साथ उस पर क्रिमिनल केस भी। अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य की चिंता है वो जायज है, लेकिन उसके लिए एक्ट में कोई प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। वो तो टेंडर की कंडीशन है, उनको टेंडर टू टेंडर कंडीशंस बनती है, डीएनआईटी बनती है और हम लोग आरएफपी बनाते हैं, उसके अंदर उस प्रोविजन को कर दिया जा सकता है। इसके लिए एक्ट को रोकने की या एक्ट को अमेंडमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। मंत्री जी को करेक्शन करना चाहूंगा सर। अध्यक्ष जी, एनहांस हो जाता है। जो क्वालिटी खराब की बात कही है, अध्यक्ष जी, क्वालिटी खराब को भी हम उसके अंदर प्रोविजन के अंदर। अध्यक्ष जी, किसी एग्रीमेंट में, अध्यक्ष जी, किसी एग्रीमेंट में नहीं लिखा सबके टेंडर जो है ना 40% अनाउंस हुए हैं, तो देखने वाली बात। वो जो अनाउंस की बात है, वो सारे जो टेंडर थे, जब से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आए हैं, जो अनाउंसमेंट की वो क्राइटेरिया था 10% से आगे जितने भी टेंडर थे उन सबको अनाउंसमेंट के लिए मना कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस रिपोर्ट के आधार पर। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 15 साल, ये 14 से सरकार है, एक भी एफआईआर अगर किसी के खिलाफ दर्ज हुई है तो ये सब सदन के सदस्यों के सामने। जी, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो अध्यक्ष जी, आप मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट हो रही है, माननीय मंत्री जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने माननीय सदस्य को करेक्ट करना है। मुझे भी जानकारी हुई है, पर मंत्री जी जवाब देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो ये 2014 से और अब तक इसी बेंच पर बैठते आए हैं और हमने इतना कुछ सिखाया पढ़ाया वो सब भूल गए। वहां जाके तो ये अपनी शब्दावली भी भूल गए, किस तरीके से नेता सदन के बारे में टिप्पणी करी जाती है, किस तरीके से मुख्यमंत्री के बारे में बोला जाता है। मैंने इनका एक वीडियो क्लिप देखा था, जिस तरीके की अभद्र भाषा इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो इन्होंने यूज की, वो निंदनीय है। एक तो मैं उसकी बहुत ज्यादा निंदा करता हूं और आपको भी उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, चलिए शब्दों को वापस देना चाहिए। और दूसरी बात, एक दो एक भी प्रोविजन नहीं है, ऐसे अनेकों प्रोविजन है जो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों। भारत भूषण बत्रा जी, चलिए बत्रा जी। नहीं कुछ नहीं होगी बात, वो सबके ध्यान में है वो। बत्रा जी आप बोलिए फिर। ऐसे जी हो गया, आपका विषय आ गया अच्छी तरह। देंगे देंगे आपको देंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम एक कोड ला रहे हैं। अब हम दो एक्टों को मर्ज कर रहे हैं। उस मर्जर के साथ भी पिछले दिनों आईपीसी का नाम भी बदला गया, सीआरपीसी का नाम भी बदला गया, एक नया कोड आया। और इससे पहले एक्ट के भी अंदर भी जो थे अब इकट्ठा ला रहे हैं, उसमें भी तो कमियां हो सकती है। आप ये कहते थे कि उनमें कोई कमी नहीं है, टैक्स स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, पावर्स में कोई कमी नहीं है और की कमी नहीं है। आप इसको स्ट्रेंथन करो। हम कहते हैं कि लोकल बॉडी सिस्टम हमेशा ही स्ट्रेंथन होना चाहिए और उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और फ्लेक्सिबिलिटी और एक उसका प्रावधान होना चाहिए। मैं 2 मिनट लूँगा सर। वी गॉट ए चांस कि कॉमनवेल्थ पे गए थे, तो हम कार्डिफ गए। कार्डिफ पे एक सिटी है एंड दैट हैज ए कंप्लीट इट्स ओन सिस्टम। वहां पर म्युनिसिपल काउंसिल जो है, उनकी म्युनिसिपैलिटी है, वही सारा टैक्स डिटरमिन करती है, वही सब कुछ करती है, बजट है और उसका बकायदा पार्लियामेंट हॉल जैसा हॉल बना हुआ है, सब कुछ है। स्ट्रेंथन करना है तो अच्छी तरह आप साजाना का आप मुख्य मंत्री बने हैं अध्यक्ष महोदय, तो कम से कम हमें मौका तो दो। आप रात को कल 7:30 बजे हमें एक्ट दे रहे हो, इतना मोटा एक्ट दे रहे हो, हमें पढ़ने की सजेस्ट कर सकते हैं
एनक्रोचमेंट में क्या प्रोविजन है, पहले सड़कों उनको उनको विश्लेषण हम दे सकते हैं। सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग चलेगी, उसके बाद जो पावर है, हम कहते हैं कि लोकल बॉडीज में एक जुडिशियल पावर भी म्युनिसिपल कमेटी के अंदर ही होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो अध्यक्ष महोदय, जुडिशियल पावर रही अमेंडमेंट की बात, अमेंडमेंट तो समय समय पर होते रहते हैं। एक सेकंड, माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं क्या जल्दी क्या सिरसा स्कूल सिरसा के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन से उनका स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम आपकी हेल्प ही करेंगे ना, हम इसको स्ट्रेंथन करेंगे कि इसमें कैसे किस हिसाब से और सुझाव है। पहले वाले कानून में भी बहुत सारी कमियां हैं, सब कुछ है। इसके साथ में आप एक और भी एक्ट नया ला रहे हैं, कौन सा, जन विश्वास, वो भी साथ में है। इसमें भी कुछ पेनल्टीज होंगी, पेनल्टी बढ़ाने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। वो पेनल्टी घटाने का काम किया है, जो उसके अंदर क्रिमिनल ऑफेंस है जिनमें सजा होती है बिहाइंड सात को जम करके हमने उसको ईज करने का काम किया है। सर हमने बढ़ाई नहीं है, उसमें से हमने 90 जिसकी सजा शाम को 7:30 पेनल्टी इसको पास कर दो, फिर तो बुड्ढो सब कुछ कर लो, जो मर्जी है जी, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं, देखिए इसमें कोई हमने किसी भी तरीके के जो बात कर रहे हैं जन विश्वास बिल के अंदर, उसमें 90 जो ऐसे कानून थे जिनकी सजा इंप्रिजनमेंट थी, उसको घटाकर हमने एक फाइन पर लागू करने का काम किया है, ईज करने का काम किया है। और रही संशोधन की बात, तो संशोधन तो होते रहते हैं, फिलहाल इसे पास किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जमात को ईज मिलेगा। उसके बाद जो भी सुजेशन होंगे कर लेंगे इसे। ठीक, वी आर ओपन, वी आर वेरी मच प्रश्न ओपन। है हो गया ना, क्या उसमें उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई न कोई कमियां हो सकती है ना, हम उनको उजागर करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे, आप उसके इसमें करेक्शन का सब प्रोविजन है। ये नहीं कि एक बार हो गया वंस फॉर ऑल, कि या वन फॉर मतलब हमेशा के लिए ऐसा कुछ नहीं प्रश्न है कि हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। क्लॉज 2 से 508। प्रश्न है कि क्लॉजेज 2 से 508 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉजेज 2 से 508 विधेयक का पार्ट बने। प्रश्न है कि शेड्यूल 1, 2 और 3 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शेड्यूल 1, 2 और 3 विधेयक का पार्ट बने। प्रश्न है कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हां कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हां पक्ष की जीत हुई, हां पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आरोही मॉडल स्कूल घासो खुर्द उचाना जिला जींद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, विधानसभा के सदस्यों का सदस्य परिचय हुज हु प्रिंट हो रहा है, जिसका प्रारूप आज सभी माननीय सदस्यों को सदन में बंटवा दिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने सदस्य परिचय को जांच लें और अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसे ठीक करके इस सचिवालय की अनुसंधान शाखा रिसर्च ब्रांच में दिनांक 26 दिसंबर 2025 तक जमा करवा दें। यदि 26 दिसंबर 2025 तक माननीय सदस्य का सदस्य परिचय प्रारूप प्राप्त नहीं होता है तो उसे उसी रूप में प्रिंट करवा दिया जाएगा। माननीय सदस्यगण, मुझे डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान विधायक तथा 32 अन्य विधायकों से हरियाणा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई है, जो निम्नानुसार है। हम श्री नायब सिंह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने के पक्ष में है अनुरोध करता हूं कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चूंकि 18 से अधिक सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हैं, इसलिए इस पर अब चर्चा के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। मैं चर्चा के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित करता हूं। कोई बात नहीं, जितना कहेंगे बाद में देखेंगे, जरूरत हुई तो करेंगे। अब मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान विधायक से अनुरोध करता हूं कि वे अपना अविश्वास का प्रस्ताव पढ़ें। जितना जरूरी होगा पढ़ाएंगे, पर बैठे रहे सब आखिर तक, चर्चा निपटाते जाएंगे। स्पीकर सर, ये मोशन मूव करने से पहले मेरे आपसे निवेदन है, अगर सेंस ऑफ द हाउस इस बात का हो, ये तो बाद में है, लास्ट में बात है, यही रहेगा। कल का दिन हम रखें, मंडे का, क्योंकि ये बहुत डिटेल में जाना है। इधर से सरकार की वफादारी, सरकार की सफलता भी बताएंगे, इधर सरकार की विफलता, जन विरोधी नीतियां भी बताएंगे। तो ये लंबा चौड़ा मैटर है। अब 5:30 के करीब यहाँ टाइम हो गया, 5:24। तो इसमें मेरा निवेदन ये है जी, आज आप लीव ग्रांट कर दो और कल नहीं, वो तो तय हो गया, अभी चेंज नहीं होगा डॉक्टर साहब। 10:30 बजे के लोग बैठे, कोई बात नहीं। देखो डॉक्टर साहब, हम जितने ही पत्रकार साथियों ने भी अपनी खरब डॉक्टर साहब ये भी जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैंने आपका संघर्ष भी देखा हुआ है। हम जितने इस हाउस में बैठे हैं, हम सब समाज के लिए समर्पित हैं। तो अगर देर तक भी बैठ जाएंगे तो क्या दिक्कत है? कोई कष्ट नहीं। यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। भोजन की व्यवस्था करवाएंगे, फैसले पर हम कोई उंगली नहीं, भोजन की व्यवस्था। आप कृपया प्रस्ताव प्रस्तुत करें। स्पीकर सर, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि हम श्री नायब सिंह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। जो सदस्य बोलेंगे उनके कृपया नाम